हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे टोपोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे हम। एमएससी प्री का टॉपिक है अपने पास ये मैथमेटिक्स का। टोपोलॉजी के अंदर हमने कल की क्लास में लिमिट पॉइंट नाम का टॉपिक पढ़ा था। लिमिट पॉइंट क्या होता है? लिमिट पॉइंट, अगर हम बोलेंगे कि x एक सेट है, एनी सेट, तो उसकी टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी है। और a हमारे पास क्या है? सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स है, सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स का सबसेट अपने पास। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि कोई भी x एलिमेंट जो कि कैपिटल X के अंदर से है, वो लिमिट पॉइंट कब बनेगा? जब हमारे पास x को बिलोंग करने वाले सारे के सारे ओपन सेट जो होते हैं G, उनमें से अगर आप x एलिमेंट को हटा दोगे और उसके बाद अगर उसका इंटरसेक्शन निकालोगे a के साथ, तो नॉट इक्वल टू फाई आना चाहिए। अगर ऐसा है तो x क्या बन जाता है? x इज लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल A बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल A बन जाता है। और अगर अपने पास G माइनस एक्स इंटरसेक्शन A अगर फाई बन जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? x क्या है? नोट लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल A का लिमिट पॉइंट नहीं है अपने पास। ही क्लियर है? ये वाली चीजें हमें कल की क्लास में समझ ली थी। ओके, आज हम बात करते हैं अब इसके ऊपर की थ्योरम्स करते हैं। तो सबसे पहले तो एक नोट लिखो, नोट अपने पास ए पॉइंट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज not a limit point if G minus x intersection A is equal to phi। G minus x intersection A is equal to phi। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू कैपिटल X जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं। ठीक है, इसके ऊपर थ्योरम करते हैं हम। थ्योरम है हमारे पास A सबसेट कैपिटल A, A सबसेट कैपिटल A ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस x, tau is closed set if and only if A dash subset of A dash is subset of A where A dash is collection of all limit points of कैपिटल A। समझना अपने पास थ्योरम क्या है। थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं सबसे पहले। अपने पास कैपिटल A एक सबसेट है, किसका? टोपोलॉजिकल स्पेस x, टो का। इसका मतलब कैपिटल X का एक सबसेट है अपने पास A इज क्लोज्ड सबसेट। क्या बनेगा? क्लोज बनेगा इफ एंड ओनली इफ A डैश सबसेट हो A का। मतलब A डैश क्या है? लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है कैपिटल A के।
इसका मतलब है कि कैपिटल ए सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट बनेंगे वो सारे लिमिट पॉइंट किस में से होंगे, कैपिटल ए के अंदर से ही होंगे। ठीक है, तो देखना हमें ये प्रूव करना है कि अगर ए क्लोज्ड है, ये अगर क्लोज्ड है तो क्या बनेगा, ए डैश बिलोंग करेगा, सॉरी सबसेट होगा ए का, और अगर ए डैश सबसेट है ए का तो अपने पास ए क्या बनेगा, क्लोज सेट बनेगा। ये बात हमें प्रूव करनी थी, ये बात हमें प्रूव करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं प्रूफ के अंदर लेट x, टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड A is subset of capital X and let A जो है वो सबसेट तो है, लेकिन कैसा सबसेट है, A is closed subset of कैपिटल X का क्लोज सबसेट अपने पास है। क्लोज सबसेट होगा तो अब हमें प्रूव करना है कि ए डैश जो है वो सबसेट होगा ए का। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए डैश सबसेट ऑफ ए, ए डैश इज सबसेट ऑफ ए। इसके लिए मैं बोलूँगा फॉर दिस let if possible a dash is not subset of a। देखो हमें क्या प्रूव करना है कि a डैश जो है वो a का सबसेट होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं कि a डैश जो है वो a का सबसेट नहीं है। अगर a डैश a का सबसेट नहीं है तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, a डैश इज नॉट सबसेट ऑफ a का मतलब होता है कि दैट इज देयर एग्जिस्ट x belongs to a dash such that x is not belongs to a। क्या मतलब इसका, कि अपने पास एक ऐसा x एलिमेंट जरूर होगा जो a डैश के अंदर तो है लेकिन a में नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर a डैश के अंदर होने के बाद अगर a में भी होगा तो a डैश के सारे एलिमेंट a में होंगे। और ये क्या बोल रहा है, a डैश इज नॉट सबसेट ऑफ a, इसका मतलब एक एलिमेंट ऐसा x a डैश के अंदर होगा जो a में नहीं है, ऐसा है अपने पास। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, x एलिमेंट a डैश में है तो हम बोलेंगे सिंस x बिलोंग्स टू a डैश। अगर x एलिमेंट a डैश में है तो हम क्या बोलेंगे कि दैट इज x इज लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल A। x इज लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल A। x जो है वो अपने पास कैपिटल A का लिमिट पॉइंट है। कैपिटल A का लिमिट पॉइंट है तो मैं बोलूँगा कि देन अपने पास क्या मिलेगा, g माइनस x इंटरसेक्शन A क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू 5 बनेगा। क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू 5। ओके, एंड हियर कैपिटल A हमने पहले ही क्या माना था, कैपिटल A हमने पहले ही माना था क्या, क्लोज सबसेट है। मैं बोलूँगा हियर कैपिटल A इज क्लोज्ड सबसेट, क्लोज सेट है तो इसका मतलब है कि कैपिटल X माइनस A की वैल्यू क्या बनेगी, कैपिटल X माइनस A की वैल्यू अपने पास क्या बनेगी, इज ओपन सेट मिलेगा। तो अपने पास ये एक ओपन सेट है, तो इस ओपन सेट में अपने पास स्मॉल x एलिमेंट है कि नहीं है, एंड वी नो दैट क्या जानते हैं हम पीछे कि x एलिमेंट a में नहीं है, एंड वी नो दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या है कि x एलिमेंट किस में है, x माइनस a में है, इसमें है x माइनस a में है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। x एलिमेंट x माइनस a में है और x माइनस a अपने पास क्या है, ओपन सेट है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर अपने पास देखो
x को कंटेन करने वाले एक ओपन सेट मिल गया। तो हम बोलेंगे सो x माइनस ए इज ए ओपन सेट, इज एन ओपन सेट, is an open set containing स्मॉल x। स्मॉल x को कंटेन करने वाला अपने पास एक ओपन सेट मिल गया है, कौन? x माइनस ए। अब देखो जो स्मॉल x को कंटेन करता है, जो स्मॉल x को कंटेन करता है उसमें से एंड कैपिटल ए में, जो स्मॉल x को कंटेन करता है वो ओपन सेट और कैपिटल ए में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन जरूर आना चाहिए स्मॉल x को हटाने के बाद भी। अगर ऐसा है तो वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। तो मैं बोलूँगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x जो है वो कैपिटल X माइनस ए में है एंड x माइनस ए इंटरसेक्शन ए शुड नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, एंड हियर x माइनस ए और a का इंटरसेक्शन ऑलवेज 5 आता है। तो हम बोलेंगे स्मॉल x को कंटेन करने वाला ओपन सेट और कैपिटल ए में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आए। हमने कहा था कि स्मॉल x एलिमेंट को छोड़ करके भी कोई ना कोई कॉमन आना चाहिए लिमिट पॉइंट के लिए, कोई भी कॉमन नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल x इज नॉट लिमिट पॉइंट। इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, इसका मतलब है कि स्मॉल x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। कैपिटल ए का अपने पास लिमिट पॉइंट नहीं है। तो कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x एलिमेंट जो है वो बिलोंग नहीं करता है किसमें, कैपिटल ए डैश में, कैपिटल ए डैश में नहीं बिलोंग करेगा। लेकिन हमने पीछे मान रखा है कि वो x तो किस में है, कैपिटल ए डैश के अंदर से है। तो मैं बोलूँगा इसका मतलब जो हमारे पास अभी आया है ये कंट्राडिक्शन है। तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि एक जगह तो हम बोल रहे हैं कि x एलिमेंट ए डैश में है और एक जगह बोल रहा है x एलिमेंट ए डैश में नहीं आएगा। तो ये अपने पास क्या आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। और कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो इसका मतलब क्या है, हम बोलेंगे इसका मतलब क्या है, सो आवर assumption was wrong, our assumption was wrong, हमारी assumption wrong थी। और assumption क्या थी हमारे पास, so a dash can't be subset of a is wrong। और अगर ये wrong है इसका मतलब है कि अपने पास a dash जो है वो सबसेट बनेगा a का, a dash जो है वो सबसेट बनेगा a का। इसका मतलब है दैट इज all limit points of कैपिटल A belongs to A की जितनी भी अपने पास लिमिट पॉइंट है वो सारे सारे किस में आएंगे, A के अंदर ही आएंगे। ठीक है, हाँ। तो यही हमें क्या प्रूव करना था कि A डैश सबसेट होना चाहिए A का। देखो हमने क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था हमने को कि A अपने पास क्या है, क्लोज सेट है। तब हमें वी हैव टू प्रूव दैट A डैश सबसेट होना चाहिए A का, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या मानेंगे, A डैश को सबसेट मानेंगे A का और आगे प्रूव करेंगे कन्वर्स। लेट कैपिटल A इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल X एंड A डैश सबसेट ऑफ A। और A डैश की वैल्यू क्या है, सबसेट ऑफ A है। इसका मतलब क्या है, अब अगर ये है तो देन हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि कैपिटल X इज क्लोज सेट। देन वी हैव टू प्रूव दैट, A is closed set, A is closed set, क्लोज सेट। ये अपने पास कैसा है, क्लोज सेट है। फॉर दिस
इट इज फॉर दिस इट इज sufficient to show that x minus a is open, क्योंकि अगर a को क्लोज प्रूव करना है तो आप x माइनस a को ओपन प्रूव कर दो तो a अपने पास ही अपने आप ही क्या बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा। और x माइनस a को ओपन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि अगर एक x एलिमेंट अगर आप कैपिटल X माइनस a के अंदर से लेते हैं तो अपने पास एक ओपन सेट ऐसा जरूर मिलता है कि x एलिमेंट हम किस में से होगा, G में होगा, और G हमारे पास पूरा पूरा x माइनस a के अंदर से होगा। तो उसके लिए हम बोलेंगे फॉर दिस लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू x माइनस a। कैपिटल X जो है सॉरी स्मॉल x जो है x माइनस a के अंदर जाएगा। इसका मतलब है कि x एलिमेंट जो है वो अगर कैपिटल X माइनस a में से आ रहा है, इसका मतलब है कि a में से नहीं आ रहा है। और अगर स्मॉल x एलिमेंट a में से नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि a में से नहीं आ रहा एंड a डैश जो था वो पूरा पूरा किस में से आ रहा था, a में से आ रहा था। अब x एलिमेंट a में ही नहीं है तो उसके सबसेट में तो कहाँ से होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि x एलिमेंट जो है वो a डैश में भी नहीं है, x एलिमेंट जो है वो इसमें नहीं है, a डैश में भी नहीं है। और a डैश में नहीं है इसका मतलब है कि दैट इज x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। कैपिटल ए का अपने पास ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि g माइनस एक्स इंटरसेक्शन a क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। g माइनस एक्स इंटरसेक्शन a क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। और g माइनस एक्स इंटरसेक्शन a फाई कब बनता है अपने पास, जब x एलिमेंट किस में हो। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा किस में से आएगा, a में से तो नहीं है, इसका मतलब पूरा पूरा किस में आएगा, x माइनस a में से आएगा। तो मैं बोलूँगा इसका मतलब g एलिमेंट कहाँ से आएगा अपने पास, x माइनस a में से आएगा। सही है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि x एलिमेंट तो है g में और g पूरा पूरा किस में से आ रहा है, g बिलोंग करेगा किस में से, x माइनस a। इसका मतलब है x एलिमेंट तो आएगा g के अंदर से और g सबसेट होगा कैपिटल X माइनस a का। और ये अपने पास क्या है, ओपन सेट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पीछे हमने x एलिमेंट कहाँ का माना था, x माइनस a का माना था, और x माइनस a का एलिमेंट कहाँ पर बन चुका है, ये मतलब x माइनस a खुद के ही एलिमेंट के लिए क्या बन गया है, नेबरहुड बन गया है। इसका मतलब क्या है, दैट इज जब भी ऐसा होता है कि x एलिमेंट g में से आए ओपन सेट में, और ओपन सेट पूरा पूरा कैपिटल x माइनस a में से आता है, तो x माइनस a नेबरहुड बन जाता है स्मॉल x का। इसका मतलब है कि x माइनस a इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल x इज एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ x माइनस ए। x माइनस ए का कोई भी अपने पास क्या है, आर्बिट्री एलिमेंट है। ठीक है, x माइनस ए का कोई भी क्या है, आर्बिट्री एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि all elements of x माइनस ए। ये फिर इसका मतलब है कि x माइनस ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। खुद के सारे पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। और एक ऐसा सेट जो खुद के सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है वो क्या बन जाता है अपने पास, ओपन सेट बन जाता है। तो हम क्या लिख देंगे, सो x माइनस ए इज ओपन सेट, और अगर x माइनस ए ओपन सेट बनता है तो हम क्या लिखते हैं,
हम लिखते हैं कि अगर x माइनस ए ओपन सेट है तो ए क्या बनेगा, ए इज क्लोज्ड सेट बनेगा, ए क्या बनेगा, क्लोज्ड सेट बनेगा। तो ये हमने थ्योरम कर ली है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोग आराम से बड़े तरीके से रीड करके और स्क्रीनशॉट कर लो उसका, ताकि आप लिख सको। पहले तो सबसे पहले आते ही हमने ये वाला नोट लिखा था, उसके बाद ये थ्योरम एंड उसका प्रूफ स्टार्ट किया है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लो। उसके बाद ये वाली थ्योरम का आगे वाला पार्ट है ये, और इसका स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला। तो यहाँ पर आकर के अपना एक साइड का पार्ट खत्म हो गया है। अब कन्वर्स पार्ट स्टार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट के लिए ये अपने पास है, स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से। और उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसको भी स्क्रीनशॉट करो जल्दी से। तो एक थ्योरम हमने कर ली है, और वो थ्योरम जो है उसका उसके दो पार्ट थे, दोनों ही पार्ट हमने प्रूव कर लिए हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम थ्योरम पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है let x comma tau be a topological space, and a subset of capital X, be subset of capital X, then first a subset of b, तो हमारे पास a डैश सबसेट ऑफ b डैश मिलेगा, a डैश इज सबसेट ऑफ b डैश मिलेगा। सेकंड, अगर a इंटरसेक्शन b का डैश है तो ऑलवेज सबसेट मिलेगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश के। और थर्ड है अपने पास a यूनियन b का डैश किसके बराबर मिलेगा, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर मिलेगा। ये हमारे पास प्रूव करना है। तो देखना, प्रूफ के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि x कोमा टो अपने पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, a कैपिटल X का सबसेट है, b भी कैपिटल X का सबसेट है। तब हमें ये बात प्रूव करनी है कि अगर a b का सबसेट है तो a डैश भी b डैश का सबसेट होगा। दूसरी बात, a इंटरसेक्शन b का जो डैश है वो अपने पास a डैश इंटरसेक्शन b डैश होगा, ठीक है। और a यूनियन b का जो डैश है वो a डैश यूनियन b डैश बनेगा। बताओ यहाँ पर a डैश का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ a, b डैश का मतलब क्या है कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ b, a इंटरसेक्शन b का डैश का मतलब है कि a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन, a डैश का मतलब वही और b डैश का मतलब है, a यूनियन b डैश का मतलब है कि a यूनियन b के जितने भी लिमिट पॉइंट्स बनेंगे उन सभी का एक सेट। ओके, ये कंडीशंस हमें प्रूव करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन प्रूव करने जा रहा हूं। और फर्स्ट कंडीशन के लिए हम बोलेंगे, कंडीशन फर्स्ट के लिए प्रूफ में कि लेट a इज सबसेट ऑफ b, a is subset of b, then we have to prove that a dash is subset of b dash, a dash is subset of b dash। ये बात हमें प्रूव करनी है। और ये प्रूव करने के लिए मैं बोलूँगा लेट x एलिमेंट जो है वो a डैश में है, ए डैश के अंदर से एक एलिमेंट ले रहा हूँ x, अगर ये x एलिमेंट b डैश में भी हुआ इसका मतलब a डैश के सारे एलिमेंट किस में जाएंगे, b डैश में जाएंगे। तो मैं बोलूँगा अगर x एलिमेंट a डैश में हुआ इसका मतलब क्या है कि x इज लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल A,
x इज लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल A। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि g माइनस एक्स इंटरसेक्शन A क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू 5 बनेगा। क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू 5। एंड A जो है वो सबसेट है B का। अब देखो A के अंदर और इस सेट के अंदर ही अपने पास इंटरसेक्शन 5 नहीं बन रहा, मतलब नॉन एम्पिटी बन रहा है। तो अगर आप A की जगह उसका सुपर सेट रख दोगे, उससे बड़ा सेट रख दोगे, तो भी अपने पास ये क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू 5 बनेगा। तो हम बोलेंगे G माइनस स्मॉल x इंटरसेक्शन B, ये भी क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू बनेगा। इसका मतलब है कि x एलिमेंट B का भी क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा। इसका मतलब है कि x इज लिमिट पॉइंट ऑफ B। x जो है वो B का भी क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा। x एलिमेंट अगर B का लिमिट पॉइंट बनेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x एलिमेंट किस में से आएगा, x एलिमेंट B डैश में से आएगा। x एलिमेंट किस में से आएगा, B डैश में से आएगा। देखो हमने x एलिमेंट A डैश के अंदर से लिया था और उसको B डैश के अंदर प्रूव कर दिया। इसका मतलब A डैश का हर एक एलिमेंट किस में जाएगा, B डैश में जाएगा। इसका मतलब A डैश इज सबसेट ऑफ B डैश, A डैश इज सबसेट ऑफ B डैश। ये बनेगा, ये बनेगा। अगला अपने पास प्रूव करना है, अगला हमें प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन B का डैश इज सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये बात हमें प्रूव करनी है। प्रूव करनी है तो हम बोलेंगे कि सेकंड वाला पार्ट हमें प्रूव करना है। तो मैं बोलूँगा वी हैव टू प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B का डैश इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, सॉरी A डैश इंटरसेक्शन B डैश। प्रूफ के लिए हम क्या बोलेंगे कि वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये बात जानते हैं कि A इज सबसेट ऑफ, सॉरी A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ B। ये भी जानते हैं हम, ठीक है। ये भी छोटा इससे और ये भी छोटा इससे। और पीछे वाले टर्म से हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट से, कि अगर A छोटा है B बड़ा है तो A का डैश भी छोटा होगा और B का डैश बड़ा होगा। तो छोटे वाले सेट का डैश छोटा और बड़े वाले सेट का डैश बड़ा होगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि अगर A डैश, सॉरी A इंटरसेक्शन B छोटा है A से, तो हम क्या बोलेंगे A इंटरसेक्शन B का जो डैश है वो छोटा बनेगा A डैश से, एंड यहाँ पर A इंटरसेक्शन B का जो डैश है वो छोटा बनेगा B डैश से। सही कि नहीं? दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा, दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा तो अपने पास क्या वैल्यू बनेगी, इधर तो बनेगा A इंटरसेक्शन B का डैश इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B का डैश, लेफ्ट लेफ्ट में इंटरसेक्शन, राइट राइट में इंटरसेक्शन, सबसेट A डैश इंटरसेक्शन B डैश। सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ अगर आप सेम सेट का सेम सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन निकाल दे तो वही सेट बनता है। A इंटरसेक्शन B का डैश सबसेट बन जाएगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश। और यही अपने को क्या करना है, प्रूव करना था। ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। देखो तो ये भी प्रूव हो गया है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड वाले में A यूनियन B का डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। तो हम बात करते हैं थर्ड में, वी हैव टू प्रूव दैट A यूनियन B का डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। ये प्रूव करना है। अब बताओ किन्हीं दो सेट को इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। अगर आपको एक